नमस्कार दोस्तों। एंड आज से हम न्यू सीरीज ऑफ सन योगा स्टार्ट करने वाले हैं। हर महीने जब सूर्य अपना राशि बदलता है तो वहां इनके साथ साथ इनका एसोसिएट्स, इसका मतलब एक ऋषि और अप्सरसा, यक्ष, गंधर्व और राक्षस और नाग को साथ लेके इस धरती पे विजिट करते हैं। जो भी इस टाइम पे पैदा होते हैं और किन किन की अपनी राशियों में सूर्य परिवर्तन लेता है तो सब में चेंजेस आते रहते हैं। अभी फरवरी से लेके मार्च के बीच में सूर्य कुंभ राशि में परिवर्तन होने वाले हैं। वहां आपकी कोई भी परेशानी है जो लोअर डायमेंशंस को लेके या हायर डायमेंशंस को लेके आपको जो जो फल मिलना चाहिए और जो जो पाप कर्म आप अनुभव करना चाहिए, फिर वो पाप कर्म को न्यूट्रलाइज करते हुए और जो भी फल मिलना चाहिए, लक को, प्रॉस्पेरिटी को हम इनवाइट करते हुए, फिर ये सब महर्षियों को सबको हम प्रेयर करते हुए ये मेडिटेशन करने वाले हैं। ये सीरीज पूरा 12 महीने चलेगा। एंसेस्टर्स के रिलेटेड कोई भी परेशानी हमारा डीएनए के अंदर है जिसकी वजह ग्रह खराब हुआ है, तो हम सप्त ऋषियों में एक ऋषि को इनवाइट करके फिर ये क्लीनिंग प्रोसेस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास विद पीपीटी। कौन कौन फिर ये फरवरी 15 तारीख से लेके मार्च 15 तारीख तक सूर्य के साथ साथ इस धरती पे विजिट करने वाले हैं और कौन हमको प्रॉस्पेरिटी एनर्जीज एंड स्पिरिचुअल एनर्जीज एंड नेगेटिव एनर्जी से रिलीफ करने वाले हैं, जानेंगे। ओके, दीज आर द 12 आदित्यास एंड देयर एसोसिएट्स हैं। फर्स्ट, ये अभी हम फरवरी 15 तारीख से लेके मार्च 14 तारीख तक एक्वारिस, इसका मतलब कुंभ राशि के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं। तो अभी इस महीने, ये एक महीने, तो सूर्य की नाम है प्रजम्ना। ओके, ये प्रजम्ना है। तो ये और जो महर्षि है वो भरद्वाज महर्षि, और यक्ष जो है वो ऋतु, और गंधर्व विश्वा, और राक्षस जो है वो वर्का, और अप्सरसा सेनाजित, और नागा ऐरावना। ओके, ये ऐरावत नहीं है, ऐरावना है। इन लोगों के बारे में हम अभी जानेंगे फ्रेंड्स। और सबसे पहले, जब कुंभ राशि शनि का राशि है, ओके, और शनि ग्रह के रिलेटेड राशि है। शनि ग्रह को और सूर्य को एक दूसरे से चलता नहीं है। फादर एंड सन है, सूर्य पिता है और शनि पुत्र है, और शनि के भाई है यमा धर्मराज। किसी को भी शनि बहुत पीड़ित है तो उनको अकाल मृत्यु जो प्रॉब्लम आती है जो अकाल मृत्यु होती है, ये पूरी फैमिली, सूर्य परिवार ऐसा है, धर्म की पालन करते हैं। कहीं भी इंसान एक अधर्म की तरफ देखते हैं, अधर्म का काम करते हैं, तो ये पूरा सूर्य की फैमिली इनको कठिन शिक्षाएं देते हैं, फिर इनको शिक्षण देते हैं कि कैसा ये काम सही करना चाहिए। अभी फर्स्ट, ये कुंभ राशि के अंदर जब सूर्य प्रवेश करता है, आप ब्लू एवेंचुरन की माला, ब्रासलेट या रॉ क्रिस्टल को हाथ में पकड़ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जो आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होने के लिए ये बहुत यूज होती है। और एक्वामेरिन है, वो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत सुपर क्रिस्टल है। और एमेथिस्ट है, शनि के लिए यूज होते हैं, शनि की पूरी अनुग्रह के लिए, पितृ देवताओं के अनुग्रह के लिए, और सहस्रार चक्र एक्टिवेशन के लिए, आपके रिमेम्बरी पावर बढ़ने के लिए, और कई तरीके की दरिद्र दूर होने के लिए ये एमेथिस्ट बहुत यूज होती हैं। एंड द फोर्थ वन इज ब्लू सफायर। ये हम नवरत्न में कुंभ राशि के लिए, शनि के लिए हम ब्लू सफायर पहनते हैं, जिससे आप बड़े बड़े कार्य करना चाहते हो तो उसके लिए ये ब्लू सफायर बहुत सपोर्ट करती है। एंड नेक्स्ट वन इज लेपिडोलाइट। जेनेटिक्स के थ्रू, एंसेस्टर्स के थ्रू, आपकी डीएनए के थ्रू और क्रोमोसोम्स के थ्रू जो भी डिसऑर्डर्स आपकी बॉडी में एंट्री हुआ है, और आप बिल्कुल अपने एंसेस्टर्स जैसे ही सोच रहे हैं और आपके सोचने की क्षमता बढ़ नहीं रही है, और आप आगे और भी जो भी करना चाहते हो उसके लिए आपकी लिमिटेशंस एंड बाउंडेशंस घर में ज्यादा हो गया। घर पे लोग आपको बाहर जाने के लिए परमिशन नहीं दे रहे, या घर की कोई स्थिति परिस्थिति
अच्छा नहीं है, इसलिए आप जो करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे हो। घर में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बीमारी, घर में कोई ना कोई परेशानी, इसकी वजह आपकी सक्सेस नहीं हो पा रही है, तो हम लेपिडोलाइट क्रिस्टल को यूज कर सकते हैं। ओके। और कुंभ राशि की अधिपति है शनि ग्रह। सो शनि के रिलेटेड कोई भी आपको परेशानी आ रही है तो आप एक परमेश्वर शिवा को प्रेयर कर सकते हैं। शिवा की एनर्जी के थ्रू आप मेडिटेशन कर सकते हैं। शिवा को आप जल चढ़ा सकते हैं। और हनुमान जी, जो बल चाहिए हमको और बुद्धि चाहिए जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, हर प्रॉब्लम्स में आप स्टबॉर्न होके खड़े हो सकते हो। और कोई भी परेशानी आती है और कोई आपको डरा रहे, ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपकी पैसा वगैरह कई चीजें, कि कोई आपकी लाइफ में शनि जैसी आ गया और आपको छोड़ नहीं रहा, आपको परेशान कर रहे हैं, तो हनुमान जी को हम प्रेयर करते हैं और हनुमान जी के कवच मंत्र को हम पढ़ते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। और मंगलवार के दिन फिर हनुमान जी को फिर केला वगैरह और सिंदूर और पान की पत्ती, ऐसा कई चीजें चढ़ाते हैं ताकि शनि की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको टच ना करे और आपके अंदर इतना ज्ञान तो आए कि आप क्यों ये शनि आपकी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, फिर हमारे अंदर उस तरह की कॉन्शियस बढ़े। अभी हम सूर्य के रूपों में 12 तरीका की जो सूर्य है, 12 फॉर्म्स ऑफ सन। सो फरवरी 15 तारीख से लेके मार्च 14 तारीख के बीच में जो सूर्य प्रज्ञमना के रूप में इस धरती को विजिट करते हैं। और ये प्रज्ञमना ये एक थंडर लाइट है, मीन्स बारिश के मौसम में एक जो थंडर आते हैं, एक गर्जना साउंड आती है, वो है प्रज्ञमना। ओके। और ये जो भी गाय है, भैंस है, बैल है, फिर वो इनकी सेहत अच्छी होने के लिए और गाय ज्यादा दूध देने के लिए और जो भी फसल है उसके अंदर न्यूट्रिशन अच्छा बढ़ने के लिए। ओके। और जो भी हम फल फ्रूट है, फसल काट के फिर हम खाते हैं, फिर उसके अंदर न्यूट्रिशन पावर्स ऐसा ही रहने के लिए। ओके। काटने के बाद उसको न्यूट्रिशन पावर नहीं जाए, फिर इसके लिए बहुत ही बढ़िया गॉड है जो ये प्रज्ञमना। एंड अकॉर्डिंग टू द वेदास ही इज द डाइटी ऑफ रेन, थंडर, लाइट। ओके। एंड फर्टिलाइजेस द अर्थ, और ये अर्थ के अंदर फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। और इनको अनदर फॉर्म इंद्रा भी बोलते हैं। ओके। मीन्स इंद्रा की एक और रूप ही बोलते हैं। ओके। एंड जो भी कविताएं लिखते हैं और जो गाने लिखते हैं, कविता लिखते हैं, उनके लिए एक नया तरीका की मूड आए और ये कई अपने अंदर स्किल्स को बढ़ा सके। आपके अंदर जो भी टैलेंट है फिर वो वाक्य के रूप में पुस्तक में रखे। ओके। और रिकॉर्ड कर सके, उस तरह की क्षमता बढ़ाने की गॉड है प्रज्ञमना। ओके। और भरद्वाज महर्षि, आप सबको मालूम है बहुत सारे लोगों के घर की नाम है भरद्वाज महर्षि। और गार्गेय गोत्रम भी होते हैं और गार्ग घर का नाम भी होता है। फिर भरद्वाज महर्षि की बेटा है एक द्रोणाचार्य और दूसरा गार्ग मुनि। ओके। और आपने सुने होंगे यही नाम इलाविदा और कात्यायनी, ये दोनों भी भरद्वाज महर्षि की बेटी हैं। और भरद्वाज महर्षि की फादर है गुरुग्रह। ओके। और भरद्वाज महर्षि की ग्रैंडफादर है अंगीरसा महर्षि। आप सब लोग आनापानसति मेडिटेशन या कोई भी मेडिटेशन को हम सब बुद्ध भगवान ने इन्वेंट किया है सोच रहे, मगर नहीं। जो अंगीरस महर्षि हैं वो उसी टाइम पे ही उनको इन्वेंट किया है और बहुत सारे तरीका की तपस्याओं के बारे में, श्वासों के बारे में उन्होंने तालपत्र ग्रंथ में रचित किया है। तो बुद्ध भगवान के पहले भी बहुत सारे मुनियों ने, ऋषियों ने और नॉर्मली प्रजाओं ने भी कई तरीका की श्वास के ऊपर प्रैक्टिसेस किया है, तपस्या किया है, यज्ञ होम ये सारे किया है। वो सारे हमको अंगीरस महर्षि के थ्रू ही आया है। इस पे कुछ चीजें जैसे अभी हम डेवलप कर रहे हैं
वैसा नेक्स्ट डेवलपमेंट बुद्ध भगवान ने किया है। ऐसा नहीं है आनापानसति इन्वेंशन ही बुद्ध भगवान ने किया है। तो बुद्ध के पहले भी बहुत सारे ऋषियों ने फिर आनापानसति मेडिटेशन किया है, और कई लोगों ने अपना तपस्या किया है और श्वास किया और कुंडलिनी रेज किया है और चक्रास को बैलेंस किया है, और सत शरीर के साथ विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, कैलाश फिर वो जाके आया है। मार्कंडेय ने तपस्या किया है। फिर ये सारे अंगीरस महर्षि के थ्रू ही हमको ये सारे लिटरेचर आई हुई हैं। ओके, सो उनका ग्रैंडसन है। और गुरु ग्रह जितने भी हम मणिपुरा चक्रा के लिए सोच रहे हैं और फाइनेंस के लिए एंड जठराग्नि एक्टिवेट होने के लिए, और जो भी फूड आप खाते हो वो डाइजेस्ट होने के लिए, और लक्ष्मी देवी अनुग्रह के लिए सोच रहे हैं, वो सारे के अधिपति जो गुरु ग्रह है वो भारद्वाज महर्षि की फादर है। ओके, सो इतना बड़ा ऋषि है ये। एंड नेक्स्ट वन इज और ये भारद्वाज महर्षि आपको इस तरह के की मदद करेगा, जो भी आपके एंसेस्टर्स ने आपको कोई पाप कर्म ट्रांसफर हुआ है और वो जेनेटिकली आपकी बॉडी के अंदर रिकॉर्डेड है, आपकी कुंडली में भी पितृदोष, मातृदोष और कोई कुल दोष, सर्प दोष, ऐसी कई चीजें आपके एंसेस्टर्स के थ्रू आपको आई हैं, और आपके पेरेंट्स को भी वो ग्रह अच्छी नहीं है, कोई ना कोई एक ग्रह जैसे शुक्र है, गुरु है, राहु है, कुछ भी एक ग्रह खराब है, वो ही सेम आपको भी वैसा ही वो ग्रह खराब है। फिर वो एंसेस्टर्स के थ्रू आपको वो कर्म ट्रांसफर होके आई हैं, उनका क्लीनिंग प्रोसेस करने के लिए भारद्वाज महर्षि हमको यूज होते हैं, इनकी एनर्जीज हमको यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट वी कम फॉर यक्ष। आपने कभी फेसबुक की पासवर्ड भूल गया, या आपके अकाउंट हैक हो गया, या आपके यूट्यूब की कोई चैनल है फिर वो आपने पासवर्ड भूल गया, तो क्या आपने अकाउंट रिकवरी करने की कोशिश करते हो तो वो पूछती है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपकी अनदर ईमेल आईडी क्या है, या आपकी फोन नंबर में लास्ट 1476 ऐसा कौन सी नंबर आती है, ऐसा कई चीजें वो पूछती है, सवाल करती है। तो आपने इसको राइट आंसर दे दिया, ओके, तो आपके अकाउंट आपको मिल जाएगा। ओके, तो अकाउंट ओपन हो जाएगा। वैसा ही आपने जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, हायर वर्ल्ड में जब आपने जन्म लिया है, आपकी सोल कई जगह विजिट किया है, वहां आपने जो भी पावर्स, स्पिरिचुअल पावर्स पाया है, तो वो अभी भी आपके पास है, आपके सोल के पास वो स्पिरिचुअल पावर्स हैं, मगर वो हायर डायमेंशन में हम इसको छोड़ के माई में आके फिर इधर फिजिकल बॉडी में पैदा होते हैं। जब हमने ऊपर छोड़ा है अपनी जो ओरिजिनल प्लेस है, जैसे नक्षत्र लोक है ना, फिर वहां हमने छोड़ा है, फिर उसको एक प्रोटेक्शन के लिए एक यक्ष को वहां चौकीदारी करने के लिए छोड़ के आते हैं, इसीलिए बोलते हैं यक्ष प्रश्न। ओके, जो यक्ष है सवाले करते हैं। हम अभी जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, फिर आपको आपकी पास्ट लाइफ याद आ गए, या आपके डिफरेंट दूसरी डायमेंशन की सारे बातें आपको मालूम चल गए, तो आप अपनी वहां से सारे शक्तियां डाउनलोड करना चाहते हो, तो ये यक्ष जो ऊपर है, तो उनको वो आपको सवाल जवाब करता है, फिर आप इनके जवाब सही दे दोगे तो आपको वो पावर मिल जाएगा, वो पावर आपको मिल जाएगा। ओके, सो दैट इज यक्ष। ओके, अभी ये फरवरी से लेके मार्च तक जो है यक्ष, वो ऋतु है। ओके, वो ऋतु है, और अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, यक्षस आर द नेचुरल स्पिरिट्स रेसिडिंग अंडर द अर्थ इन द हिमालयास, गार्डनिंग द वेल्थ ऑफ द प्लैनेट। ओके, ये हमारा वेल्थ को और सोल की रिलेटेड जो भी पावर्स हैं उनको ये प्रोटेक्शन करते रहते हैं। जैसे आपने कहीं खजाना और कई पावर्स आपने पाया है, फिर उस पावर्स को या खजाना को या कोई भी तरीका की, खजाना का मतलब नॉट ओनली गोल्ड, गोल्ड ही नहीं आती है, ऐसा बहुत सारे ताड़पत्र ग्रंथ होती हैं, फिर कई बुक्सें होती हैं, कई चीजों की जो आपने पास्ट लाइफ में मेडिटेशन कर लिया, उस चीज के रिलेटेड क्रिस्टल्स भी होते हैं,
ओके, और कई आपने बैठ के जो साधना किया वो मैट भी होता है, और अर्जुन ने जो पेड़ के ऊपर रखा जैसा आपके अस्त्र शस्त्र भी होता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जन्म में आप पैदा होके फिर उस चीजों को वापस यूज करना चाहते हो, वैसा बहुत सारे चीजों पे ये यक्ष प्रोटेक्शन के लिए हम इनको वहां रख के फिर हम बॉडी वेकेट करते हैं। फिर नेक्स्ट जन्म में आपको ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते करते ये सी बातें याद आ जाती हैं, देन एक्स इज गोइंग टू हेल्प यू। वो पहले सवाल जवाब करता है, फिर वो हम उसके सवाल के जवाब सही बता दिया तो आपको वो सारे पावर वापस मिल जाते हैं। ओके, जैसे आप जो कुबेर हैं वो भी यक्ष हैं। ओके, तो इनके पास क्या है, बहुत सारे पावर्स रहते हैं और बहुत हाईएस्ट वेल्थ रहती है। अभी इस महीने आपकी पाप कर्म क्लियर होता है तो आपकी लक के थ्रू जितने आपको वो वेल्थ मिलना चाहिए, जो फरवरी 15 तारीख से लेके मार्च 14 तारीख के बीच में, वो सारे वेल्थ के रिलेटेड और ये स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड सारे पावर्स आपको देने वाले कौन है? ये ऋतु है। ओके, RITU, रिट्टू, रिट्टू बोलते हैं इसको, ऋतु भी नहीं बोलते, रिट्टू है ना, ये रिट्टू बोलते हैं। ओके, सो इनको एक गॉड का ही मैसेंजर्स है, मगर ये से जैसे अपन दूसरी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं जैसे जिन है। ओके, वो अच्छे भी होते हैं मगर वो सवाल जवाबे करते हैं और हमारे को टेस्ट करते हैं। फिर ये सारे टेस्ट में हम पास हो गया, देन दे विल गिव बैक ऑल आवर पावर्स, है ना। अभी हमने जितने भी पावर्स और फाइनेंस हमने कमाया है और जो इसको हम ले नहीं पा रहे हैं माया की वजह, हम इंसान हैं, इतना ही हमारे लिमिटेशन, हम जो सोच रहे हैं ना, वो सोच के बियॉन्ड वो हमको एकदम दे सकते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज गंधर्व। ओके, सो ये गंधर्व गॉड से बहुत पास रहते हैं, जो भी अपन भगवान मानते हैं, जैसे लक्ष्मी देवी है और ईश्वर है और विष्णु मूर्ति, वेंकटेश्वर स्वामी और आदिशेषु और ब्रह्मा, ये ऐसा जो भगवान जो हम मानते हैं, गॉड जिसको हम मानते हैं, गुरु नहीं गॉड, ओके, जिसको हम मानते हैं, उनकी बहुत पास रहते हैं, उनकी ऑलमोस्ट लाइक डिसाइबल्स होते हैं और दीज आर लाइक सेलेस्टियल बींग्स। और ये इसको हम एंजल्स भी बोल सकते हैं, जो म्यूजिक सेट के साथ जो कई एंजल्स ये इजिप्शियन में भी हैं, क्रिश्चियनिटी में भी हैं, और जैसे कव्वाली वगैरह गाते हैं ये मुसलमान में भी हैं, सब हर रिलीजन में ये लोग हैं। दीज आर द म्यूजिशियंस ऑफ गॉड। ओके, किंग के पास कैसा अपना आस्थाना, जो गायनी आस्थाना नर्तकी, जो डांस करने वाले और गाना गाने वाले जैसे किंग के पास रहते हैं, ऐसा हर भगवान के पास ऐसा ही गंधर्व रहता है। ये बढ़िया परफ्यूम्स और अच्छा सज धज के और कई तरीके की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हुए ये लोग फिर भगवान के दिल खुश करते हैं। और वहां ये जो इंस्ट्रूमेंट और ये जो राग यूज कर रहे हैं, उससे हमको कई तरीके की माइंड क्लियर होता है, कई तरीके की ग्लैंड्स एक्टिवेट होता है और बॉडी के अंदर बाइल जूसेस प्रोड्यूस होते हैं और हम दूसरी दुनिया की सारे बातें जो भूल गए हैं वो याद कर सकते हैं। और जो इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक एक साउंड जो भी होता है वो हमारा बैकबोन को रिजेंबल करती है और ब्रेन के अंदर वेव लेंथ डिफरेंट डायमेंशन से इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करने जैसी हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करती है। सो ये गंधर्वास की काम है। फिर आपने अभी भी धरती पे बहुत सारे लोग जो गाना गाते हैं, म्यूजिक सुनते हैं और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, इन सब के ऊपर गंधर्वों की अंश रहती है। फिर किसी किसी के अंदर निद्रावस्था में रहती है, किसी किसी के अंदर एक्टिव रहती है। ओके, सो किसी किसी के अंदर काली स्वप्नावस्था रहती है। ओके, सो अभी हमारा लाइफ में जो लव एंड हार्मोनी और भगवान के करीब जाने के लिए जो भी हमको रिचुअल्स करना है, उसके एनर्जीज हमको गंधर्व से मिलते हैं। ओके, एक हैप्पी लाइफ, एक हार्मोनी, एक म्यूजिक सुनते हुए, मस्ती मारते हुए और फ्लटरिंग होते हुए, दोस्तों के साथ चिल होते हुए। ओके, सो इस तरह का कि अपन अपना कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी भगवान मेरा साथ है। ओके, सो इस तरह की एक फीलिंग। और जो इंसान बॉडी वेकेट कर लेता है, इसके बाद अगेन रीबर्थ लेता है, इसकी बीच में भी हम कई टाइम
गंधर्व जैसा भगवान के करीब रह के इनकी सेवा कर सकते हैं। ओके, कभी भी आप देखिए, कोई भी बड़ा बड़ा पूजा पाठ करते हैं, लास्ट में आरती देने के लिए भगवान को गाना गाते हैं। मंत्र पढ़ने के बाद भी हम गाना गाते हैं। और जैसे कृष्ण जी को सुबह नींद से उठाते हैं, सुप्रभात करते हैं, और रात को पवलिंप सेवा जो सोने के लिए करते हैं। तिरुपति बालाजी का भी, और कई साउथ इंडिया में टेम्पल्स ऐसा है जो सुबह सुबह गाना गा के उठाते हैं, रात को गाना गा के सुलाते हैं। खाना खाने के बाद उसको हजम करने के लिए भी, प्रसाद चढ़ाने के बाद भी उसको गाना गाते हैं। और जो वृंदावन में ये सब जगह हम जो गाना गाते हैं, ये सारे गंधर्वों की रूलिंग टाइमिंग एंड प्लेसिंग्स होता है, तो वहां अपने आप ही लोग गाना गाते हैं। ओके, सो ये एक हार्मोनी टाइम है जो आपके अनाहत चक्र एक्टिव होता है, और कोई भी टेंशन परेशानी नहीं होके आप अपने आप को खुश रख के ये गंधर्व उनकी एनर्जीज लेके फिर कहीं भी शनि की नेगेटिविटी की वजह आप परेशान है, दुख है, रो रहे हो, इन चीजों को छोड़ के मस्त ओके रहने के लिए ये गंधर्व आप एनर्जीज आपको यूज होती है। ओके, एंड नेक्स्ट इज अप्सरसा। ओके, सो हियर वी कम फॉर अप्सरसा। सो इनका भी एनर्जीज हमको जरूरी है। जिसको भी ब्यूटीफुल रहना है, यंग रहना है, और कई लोग आप देखते हो जब से आज तक वैसे की वैसी है लोग, जिसके अंदर अप्सरसाओं की अंश एक्टिव होती है, फिर वो लोग को अंदर बुढ़ापे नहीं आती है। एज तो बढ़ती है, मगर वो लोग अभी भी कभी भी किसी भी टाइम में आप देख लीजिए, उसके अंदर एक ब्यूटी दिखती है। ये लेडीज के लिए भी नहीं है, जेंट्स के लिए भी है। इनके अंदर एक हैंडसम पर्सनालिटीज होते हैं। ओके, और एक ब्यूटी दिखती है, और ये लोग बिल्कुल साफ सुथरे रहते हैं। और कभी नहाए भी या तो ट्रैवलिंग में भी इन लोगों की फेस में उस तरह की थकान और ब्यूटी कम होती ही नहीं है। वो लॉन्ग लास्टिंग ब्यूटी रहते हैं लोग। तो वो अप्सरसा की जब अंश हमारे अंदर एक्टिव होती है, तो ये क्या है, सबके अंदर है, मगर किसी किसी को कुछ चीज एक्टिव है अपनी पूर्व की वासनाओं की वजह, किसी किसी के अंदर फिर वो कर्म अनुभव कर रहे हैं। फिर अभी हम ये अप्सरसा की एनर्जीज को एक्टिव करते हैं, तो हमारा रोमांस लाइफ है, सेक्स लाइफ है, और लव लाइफ है, और एक दूसरों से जो भी शेयरिंग है, घर के अंदर एक पीस है, और फैमिली लाइफ में एक लवेबल, सब लोग बहुत प्यार से एक दूसरों से रहते हैं। ओके, सो इस तरह का की एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ते हैं। वरना तो कितना भी सेवा करो, हस्बैंड आपको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप कितना भी ट्राई करो उसके साथ वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। आपको देख के कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर आप इसके साथ अच्छा भी रहो, उनकी सेवा भी करो, पता नहीं कौन सी चीजें आपके अंदर, तो उन लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस ही नहीं आते। कोई भी आपसे प्यार से बात नहीं करते हैं, आपके साथ बैठते नहीं हैं, उस तरह का की नेगेटिविटी क्लीन होके एक, कितने बार भी देखो, आपको बार बार देखने के दिल चाहते हैं, आपसे बात करने के दिल चाहते हैं, आपके साथ शेयर करने की ऐसा दिल चाहते हैं। ऐसा बहुत एक लव एंड पीसफुल लाइफ लीड करने के लिए, अपना लव लाइफ को एक्टिव करने के लिए, फिर अप्सरसाओं की एनर्जीज हमको चाहिए। तो हर महीने एक एक अप्सरसा डिफरेंट डिफरेंट बदलती रहती है, और जो अप्सरसा है उनके अलग अलग पावर्स होते हैं। तो अभी कुंभ राशि में फिर हमको ये सेनाजित अप्सरसा की एनर्जीज आ रही है, फिर ये फरवरी टू मार्च। तो आप इनकी एनर्जीज को इनवाइट करके, इन्वोक करके, फिर आपके घर में कोई भी परेशानी है, वो शनि की छाया की वजह, फिर आपकी फैमिली लाइफ में कोई भी डिस्टर्बेंस है, फिर उसको क्लियर करने के लिए अप्सरसा की एनर्जीज यूज होती हैं। ओके, यू कैन सी दिस अप्सरसा। ओके, नेक्स्ट वी कम फॉर राक्षसा, दैट इज वर्का, वार्का, VARCA, वार्का। तो ये राक्षस हमारे बॉडी के अंदर, हमने जो पास्ट लाइफ में, मीन्स लोअर डायमेंशन में, अतल वितला सुतला रसातला पाताला तालताला लोक में जब भी हमने जन्म लिया है, वहां हम जो पैदा हुआ, जो भी राक्षस गुण अभी भी हमारे अंदर है, आप अपने आप को अच्छा ही सोचते हो, मगर हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक जुगुप्सा, फितरत, जेलस, क्रूएलिटी, कोई भी हमको कुछ कहते हैं तो सडनली हमारा हाथ उठती है,
और हम बुरा बुरा मुंह बना लेते हैं और कुछ फील करते हैं, जेलस फील करते हैं, और किसी के लिए भी अपन अरे यार मैं जानता नहीं बोल के किसी के लिए भी अपन उठ के काम करना पसंद नहीं करते हैं, और कई तरीका की क्रुएलिटी एंड जेलस, झूठ बोलना, ओके, किसी के लिए भी अच्छा नहीं सोच पाना और नेगेटिव थॉट्स आना, ऐसा कई चीजें वो राक्षस गुण हमारे अंदर पिछली जन्मों की साया रहती है। ओके, फिर वो उस साया को क्लियर करने के लिए, ओके, इस महीने फिर इस राक्षस की असर हमारा बॉडी के ऊपर है। ओके, सो हम कोई भी किसी के लिए बुरा करने के लिए सोचते हैं, या कोई इंसान हमारे लिए बुरा करने के लिए इस महीने के अंदर जो भी हो रही है उसके ऊपर असर किसका है? ये वार का राक्षस का होता है। ओके, ये हाबिल होता है। फिर इससे हम प्रोटेक्शन लेने के लिए तो ये ब्रह्म से लेते हैं, और जितने भी राक्षस भी पैदा हुआ वो ब्रह्म की गुस्से से ही पैदा हुआ है। ओके, सो दे आल्सो हैव द इक्वल एनर्जी एंड पावर लाइक द गॉड्स, बट दे आर द नेगेटिव फोर्सेस। ओके, सो राक्षस भी ब्रह्म से ही हुआ, तो इसलिए हम ब्रह्म राक्षस बोलते हैं। सो ये राक्षस की ये शैतानी हमारे ऊपर जो भी एक्ट हो रही है, या हम शैतान जैसे बिहेव कर रहे हैं, या किसी और इंसान के अंदर शैतान के थ्रू हम परेशान हैं, इन दोनों को क्लियर करने के लिए हम ब्रह्मा से एनर्जीज ले रहे हैं और ब्रह्मा से हम प्रोटेक्शन ले रहे हैं। ओके, सो ये डार्कनेस, ओके, फिर ये जो सन योगा हम करते हैं, सूर्य की शक्ति जैसे हम अंदर लेते हैं, लेते हुए ऐसा राक्षस के जो भी गुण है ये किस कण के अंदर फिर ये मेमोरी है वो सारे धीरे 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 क्लियर होना शुरू हो जाती है। फिर एक महीने कंटिन्यू यही मेडिटेशन आप कर रहे हो तो वो धीरे धीरे आपके अंदर जो राक्षस गुण है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। और अभी सूर्य एक एक महीने एक एक राशि के अंदर वो परिवर्तन ले रहे हैं, फिर वो पूरा साल भर कंप्लीट होता है 12 को कंप्लीट कर देगा, फिर अगेन नेक्स्ट साल फिर इसी टाइम पे फिर ये से कुंभ राशि में आएगा। तो आपको जो भी अनुभव करना है नेगेटिविटी वो आपने क्लियर कर ही लिया, आपने क्लियर कर ही लिया। फिर वहां जो भी लक और एवरीथिंग आपको मिलना चाहिए वो अबंडेंट बिना कोई भी रुकावट आपको ज्यादा मिलना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज आपने 12 मंथ्स का होमवर्क कंप्लीट किया है। ओके, सो सब लोग ये मेडिटेशन पूरी साल भर आप कर सकते हैं। ओके, और जैसे राक्षस गुण है इसकी वजह आपको ज्यादा भूख लगना, ज्यादा गुस्सा आना, किसी को भी आप गालियां बकना, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज करना, इन सब चीजें आपके अंदर धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाती हैं। एंड द फाइनल इज नागा। ओके, जो ये नागा जो है वो ऐरावण मीन्स अर्जुन का बेटा है, अर्जुन की वाइफ है नागा। एक स्नेक है उसका नाम है उल्पी, उल्पी। ओके, अर्जुन की वाइफ के नाम है, एक वाइफ के नाम है नागा की प्रिंसेस है वो, शी इज कॉल्ड एज उल्पी। सो उल्पी की बेटा है ऐरावण, वो आधा स्नेक है और आधा इंसान रहता है। ओके, एक्चुअली कर्कोटक, नहुष, तक्षक, वासुकी, शेषनाग, ऐरावण, काला कालिया, ये स्नेक्स हैं जो हमको बहुत दुष्ट प्रभाव करवाते हैं। सो जब ये ऐरावण जो हमने नागलोक में कंपलसरी एवरी सोल डेफिनेटली नागलोक में बिना पैदा हुआ मनुष्य की जन्म नहीं लेती है। सो ये नागलोक में जब भी हमने पैदा हुआ वहां गोल्ड, क्रिस्टल्स, मिनरल्स और कई चीजों के बारे में वहां लड़ाई झगड़ा होती है, और नागमणि और आधिपत्य की पोर होती है। मीन्स आधिपत्य के लिए, ईगोस के लिए वहां फाइटिंग्स होते हैं स्नेक्स के बीच में। फिर ये पाताल लोक के अंदर जो नागलोक है, फिर वहां हमने कोई भी गलती किया है, किसी को भी दिल दुखाया है, और कोई भी हमने ऐसे लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी की श्राप हमारे पास है, या हमको किसी ने नुकसान किया है, वो रिवेंज अभी हम लेके चल रहे हैं, इसकी वजह हमारे अंदर अभी भी उसका थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स है और एंजाइटी, ये सारी चीजें हमारे साथ हो रही हैं। उनको क्लियर करने के लिए नागलोक की सारे तरीका की नाग दोषों को और सर्प दोषों को और काल सर्प दोषों को हम क्लियर करने के लिए, राहु केतु की कहीं भी प्रॉब्लम्स को विमुक्त करने के लिए हम इस महीने की ऐरावण, ओके, को प्रेयर करते हैं कि जाने अनजाने में जो भी नागलोक में आपके साथ हुआ है या आपने कुछ भी किया है,
इसको क्लियर करने के लिए। एटलीस्ट जहां तक कि कुंडली में मदर हाउस 4th है, फादर हाउस 10th है, तो मदर हाउस में कोई राहु या केतु, फादर हाउस में राहु और केतु भी प्रेजेंट है, तो क्या होता, फिर उनकी मीन्स एंसेस्टर्स जो है, पेरेंट्स जो है, वो नागलोक से आया है। ओके, फिर वहां कुंभ राशि है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन बनती है। तो आपको ये ऐरावना को प्रेयर करना है। तो हर इंसान की कुंडली में कुंभ राशि तो है ही, 12 राशि होते हैं, कुंभ राशि तो है ही। तो ये नाग लोक में सारे परेशानियों को, नाग संबंधित सारे परेशानियों को दूर करने के लिए ऐरावना इज गोइंग टू हेल्प दिस मंथ। और निधियों में नाग निधि इज द बिगेस्ट खजाना, बहुत बड़ा खजाना होती है। तो ये हमेशा गोल्ड, डायमंड्स और मिनरल्स, क्रिस्टल्स, इन्हीं के साथ ही बहुत रहते हैं। फिर आपको जो पास्ट लाइफ में आपको जो भी मिलना है, जो कर्मों की वजह आपको अभी मिला नहीं है, तो ये खजाना आपको मिलने के लिए ये ऐरावना इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो नाग निधियों को, नाग के रूप में जब आप थे, तब आपकी जो भी स्पिरिचुअल पावर्स हैं, जो भी आपने प्रैक्टिसेस किया, उसको वापस लेने के लिए ऐरावना की शक्ति आपको बहुत यूज होती है। एक्चुअली साउथ इंडिया में, मेनली तमिलनाडु में, इनको अरावना बोल के इनका पूजा पाठ होती है। और ये ग्राम के जो देवता है, नाग देवताओं में एक है, जो बहुत हाई पॉजिटिव एनर्जीज देते हैं और लोगों को रक्षा करते हैं। ओके, जो लोगों को रक्षा करते हैं। सो किसी को भी कोई सर्प के रिलेटेड दोष है, तो वो कुंभ राशि के अंदर कोई भी राहु, केतु, कुज, ऐसा कोई भी है, तो आप दुखी होने की जरूरत नहीं है। पूरा आपकी कुंभ राशि को क्लीन करने की सूर्य की शक्ति से ये तरीका है। पूरी राशि को एंसेस्टर्स की गलतियों से लेके, आपके सोल की गलती से लेके, सब तरीका की डिफरेंट डायमेंशन से की गलतियों से लेके आप क्लियर कर सकते हो। और आपके एंसेस्टर्स की लक और आपके सोल का लक और आपकी फिजिकल बॉडी के जितने भी लक हैं, वो लेने के लिए ये बहुत एक अद्भुत मेडिटेशन है। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। तो फ्रेंड्स, आप सबको सन योगा कैसे करते हैं ये तो मालूम है। तो सबसे पहले, या मेरे पीछे जो बैकग्राउंड में सूर्य है, उसको बहुत तीक्ष्ण तरीका से देख लीजिए। या आप नॉर्मली सन योगा कर रहे हो, तो आप सूर्य को एक आंख बंद करके, एक हाथ ऐसा बड़ा करके, एक दोनों फिंगर्स के बीच में से सूर्य को देखते हुए, फिर आप एनर्जी अंदर लेते हैं। नॉर्मली हम सूर्य को देखना है तो आई बॉल डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, तो इसीलिए एक छोटा सा इधर एक होल बना के हम सूर्य को देखते हैं। वैसा आप एक आंख से और दूसरा आंख से जस्ट फॉर लेस देन 1 मिनट, ओके, 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स आप देख के, धीरे धीरे आप बाद में टाइम बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में तो 30 सेकेंड्स आप देख के फिर वो एनर्जी का आप अंदर ले लीजिए। ऐसा सूर्य को देखने के बाद आप आंख बंद करते हैं, तो बहुत सारे आपको ऑरेंजिश कलर में कुछ स्टार्स घूम रहे जैसा, और कुछ एक लाइफ फोर्स ऑफ एनर्जी आप ले रहे हो, और प्राणा एनर्जी आपकी सोल फील कर सकती है। और ये एनर्जी हम सहस्रार चक्र से लेके फिर हमारा बॉडी के अंदर लेते हैं। और अभी दिस इज द फर्स्ट क्लास, इसलिए आपको बहुत इजी वे में मैं इस मेडिटेशन को आपको समझा रही हूँ। धीरे धीरे हम आगे जाते जाते इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स में अपन कर सकते हैं, और हर एस्पेक्ट में हम कर सकते हैं। और आयुष प्रदाता, आरोग्य प्रदाता सूर्य भगवान है। और गवर्नमेंट की रिलेटेड कोई भी हमको एक फाइनेंस आना चाहिए या गुड पोजीशन आना चाहिए, ओके, तो हमको सूर्य भगवान है। फादर के रिलेटेड जीन्स के थ्रू हमको जो भी मिलना चाहिए, फिर वो फिल्टर करके पॉजिटिव वे में मिलने के लिए, और 144 एंसेस्टर्स जो 12 स्टैंड्स ऑफ डीएनए के अंदर हैं, उन सबको एवेकनिंग स्टेट पे लेके आने के लिए, डीएनए को एक्टिवेट करने के लिए, और केमिकल कॉम्पोजिशंस को सही करने के लिए, और एसिड्स को बैलेंस करने के लिए भी हमको सूर्य भगवान ही यूज होता है।
और डीएनए रेप्लिका होना है, तो डी विटामिन के अलावा इस पूरी विश्व में कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं है, भगवान के आशीर्वाद, और वो भी सूर्य भगवान की जो डी विटामिन आती है उसी का थ्रू ही ये डीएनए जो भी डैमेज हुआ है वो स्ट्रक्चर सही होके इसकी रेप्लिका होती है। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर मेडिटेशन। आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आया तो भी वहां रुकना मत, लीव ऑन एस्ट्रल मास्टर्स, फिर इनके थ्रू वो जो मेडिटेशन हो रही है वो हीलिंग अपने आप होती रहेगी। ओके, सो क्लोज योर आईज। मैं विश्व शक्ति ले रही हूं, मैं विश्व शक्ति ले रही हूं। माँ अदिति देवी, इंद्रदेव, सची देवी से और सारे देवता वर्ग से मैं आशीर्वाद ले रही हूं। प्रद्युम्ना सूर्य भगवान को नमस्कार करते हुए जो सूर्य भगवान शनि की राशि कुंभ राशि के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं, शनि भगवान, आंजनेय स्वामी, हनुमान जी और शिव जी को एनर्जी से इनवाइट करते हुए प्रद्युम्ना, भरद्वाज महर्षि, ऋतु, यक्ष ऋतु, गंधर्व विश्वा और अप्सरा सेनाजित की एनर्जीज हम इनवाइट करते हुए हमारे अंदर कहीं भी राक्षस की नेगेटिव कॉन्शियस है उसको क्लियर करने के लिए ब्रह्मदेव की एनर्जी से इनवाइट कर रहे हैं। नागलोक में किसी भी नाग का श्राप है या दुष्ट प्रभाव है उनको क्लियर करने के लिए आदिशेषु की एनर्जीज इनवाइट करते हुए प्रद्युम्ना, भरद्वाजा, ऋतु, विश्वा, सेनाजित, ब्रह्मदेव, हनुमान जी, ईश्वर, ऐरावना और नागशेषों की एनर्जीज को इनवाइट करते हुए पूरा कुंभ राशि को क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। आपकी कुंडली में कुंभ राशि में नक्षत्राधिपति, राश्याधिपति, ग्रहाधिपति एक दूसरों से नकारात्मक शक्ति में है, तो इनको कंप्लीट क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं हम।
कुंभ राशि हमारा पैरों को दर्शाती है। एंकल्स, लेग्स, कोई भी परेशानी है पैरों में तो क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है।
आपके सोल स्टार चक्रा से, पूर्णात्मा से, एक एक चक्रा के अंदर एनर्जीज ले रहे हो।
आपके सोल स्टार चक्रा से सहस्रार चक्रा के अंदर एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। पूरी सहस्रार चक्रा में शनि की, कुंभ राशि की, सूर्य के रिलेटेड कोई भी नेगेटिविटी है तो क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। आग्ना चक्रा के अंदर एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं।
आज्ञा चक्र में क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। आपकी विशुद्धि चक्र में एनर्जीज जा रही हैं। फ्रंट विशुद्धि में और बैक विशुद्धि में एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। विशुद्धि चक्र से लेके अनाहत चक्र के अंदर एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। फ्रंट अनाहत चक्र एंड बैक अनाहत चक्र में एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही है। प्रजन्ना, भरद्वाज महर्षि, ऋतु, विश्वाका, सेनाजित, ब्रह्मदेव आदि शेषों की एनर्जीज के साथ कुंभ राशि के रिलेटेड सारे बॉडी पार्ट्स को और नक्षत्र लोक से जो आ रहे हैं उस एनर्जीज को क्लीनिंग प्रोसेस कर रहे हैं। आपकी अनाहत चक्र क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। अनाहत चक्र से मणिपुरा चक्र में क्लीनिंग प्रोसेस हो रही है। एंसेस्टर से आया हुआ मणिपुरा चक्र के अंदर जठराग्नि प्रज्वल हो रही है। सारे कर्मों को दग्ध करने की शक्ति एक्टिव हो रही है। फ्रंट मणिपुरा चक्र, बैक मणिपुरा चक्र,
एक्टिव हो रही हैं। स्वादिष्टान चक्र में एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। आपकी फैमिली लाइफ हैप्पीली लीड करने के लिए, आपकी सोशल लाइफ हैप्पीली लीड करने के लिए आपको एनर्जीज रेज हो रही है। आपकी मूलाधार चक्र में एनर्जीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। जो भी प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस अपनी लाइफ में आ ही नहीं रही है, उस द्वार को आप ओपन कर रहे हो। ऑल द प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस एंड फाइनेंशियल strongness and ability you are expanding. Your Mooladhar chakra is expanding. सारे सूर्य भगवान और इनका एसोसिएट्स की एनर्जीज और आशीर्वाद हम अपना सप्त चक्रों के अंदर ले रहे हैं, और जो भी भाग्य ब्लॉक हो गए हैं लक एंड प्रॉस्पेरिटी को और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हम करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ नहीं पा रहे, उन सब ब्लॉकेजेस को हम क्लियर कर रहे हैं। To change your dimensions and portals, the Sun Yoga is very, very useful. धीरे धीरे सेटल डाउन योर एनर्जीज। सारे हायर मास्टर्स जो भी ये मेडिटेशन करने के लिए हमको मदद किया है, हमारा इतना बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पूरी राशि को क्लीन करने के लिए, वहां जो भी अपन को अनुभव करना चाहिए उन सब नेगेटिविटी को क्लियर करने के लिए महा धन्यवाद कहते हुए हमारा पूर्वजों की और हमारा आत्म की पूर्वजन की पावर्स को हमको लौटा के आगे स्पिरिचुअल जर्नी में हर काम में कामयाब करने की शक्ति और ज्ञान देते हुए इन सब से हम आशीर्वाद ले रहे हैं। थैंक यू टू सूर्य एंड भरद्वाज महर्षि। थैंक यू टू महाअवतार बाबा जी। थैंक यू। धीरे धीरे आपके दोनों हाथ आंख के ऊपर रखिए। Settle down all the energies and open with new energies and joy. So friends, एक राशि को क्लीन करना कोई भी छोटी बात नहीं है, और उस राशि में क्या परेशानी चल रही है, कौन है जो हमको परेशान कर रहे हैं, ये हायर डायमेंशन से लेकर लोअर डायमेंशन तक
इसको पकड़ना कोई भी एस्ट्रोलॉजर की बस का भी बात नहीं है, और वो इतना इजी भी नहीं है। और सूर्य चाहा तो नवग्रह के राजा हैं। वो किसी भी ग्रह की कोई भी कोण से भी हमारे ऊपर दृष्टि पड़ रही है तो उसको भी हम क्लीनिंग प्रोसेस कर सकते हैं। बस इस प्रोसेस को यकीन से, दिल से, परफेक्ट तरीका से कर लीजिए। ऑल द पावर्स वॉट एवर यू वॉन्ट, और आपने पास्ट लाइफ में जो भी प्रैक्टिसेस करके इसको निक्षिप्त करके रखे हैं वो तक भी आप पा सकते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। कल इसी टाइम पे यही मेडिटेशन, ओनली मेडिटेशन आपके लिए रिपीट हो जाएगा। अगेन इसी मेडिटेशन के थ्रू आप मेडिटेशन कर सकते हैं। सो ये 1 महीने तक थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज में हम ये मेडिटेशन करने वाले हैं।